इस सेशन में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे। तो पहला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, उसको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को भी चेक करना है कि इन वन वेरिएबल की एक वेरिएबल में है या उससे ज़्यादा है, एंड विच आर नॉट, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए कारण दें। तो जो पहला है देखेंगे आप, 4x² - 3x + 7। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल x है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि द गिवन एक्सप्रेशन इज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में है। अब दूसरा नंबर पे हमको चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल के लिए हम जानते हैं कि कंडीशन होता है कि जो पावर है या फिर जो एक्सपोनेंट है वो कितना होना चाहिए, होल नंबर्स में होना चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो आप देखेंगे कि पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ का पावर 0 हो गया, यानी कि 0 1 2। तो हम देख रहे हैं कि पावर जो है वो होल नंबर्स में है। इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल में है और वन वेरिएबल में भी है। तो हमारा जो आंसर होगा कि पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल में है। हाँ जी, यस, गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जो हमारा रीजन होगा वो रीजन ये है कि पावर या एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल पे वो होल नंबर्स में है ना, और वेरिएबल वन वेरिएबल, ठीक है। जो सेकंड सवाल है हमारा वो दिया हुआ है y² + √2। तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो वेरिएबल हमें केवल y दिख रहा है और इस वेरिएबल पे जो पावर है वो 2 है। 2 जो है हमारा होल नंबर है। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है और सिंगल वेरिएबल में। तो हम लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, एक अकेला वेरिएबल में। रीजन क्या होगा कि पावर, चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं रीजन में कि सिंस पावर या फिर उसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर्स है, इसलिए एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। इसलिए जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। ये हमारा रीजन होगा। जो तीसरा है वो दिया हुआ है कि 3√t + t√2। तो इसमें हम अगर ऑब्जर्व करें तो वेरिएबल हमें केवल t के फॉर्म में मिल रहा है, यानी कि सिंगल वेरिएबल है। अब हम t का पावर देखते हैं। तो यहाँ पे हम t का पावर देख रहे हैं 1, यहाँ पे क्या है, t √ में है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3t⁻1/2 + t√2। क्या जानते हैं कि √a को हम क्या लिख सकते हैं, a⁻1/2 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें, ऑब्जर्व करें तो क्या है, t का पावर यहाँ पे 1 है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे t का पावर हाफ है। हाफ यानी कि फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन जब होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का कंडीशन है कि पावर होना चाहिए होल नंबर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ polynomial because power is in fraction। ये रीजन के साथ हो गया। जो नेक्स्ट सवाल है वो है y + 2/y। तो इसको हम लिख सकते हैं y + 2/y को हम लिख सकते हैं y + 2⁻y - 1। क्यों, हम जानते हैं कि 1/a को हम लिख सकते हैं वो a⁻1। अब यहाँ पे हम देखें तो y है, मतलब सिंगल वेरिएबल है, लेकिन पावर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर -1 है। तो अब क्या होगा कि अब पावर जब -1 है तो कंडीशन है पॉलिनोमियल होने का कि पावर होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं होता। इसलिए जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पावर जो है वो
निगेटिव में है, पावर इज नॉट होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो देखेंगे x टू द पावर 10 प्लस बाई टू द पावर 3 प्लस टी टू द पावर 50। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ x है, बाई है, t है, यानी कि वेरिएबल जो है वो 3 है, लेकिन सबका पावर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 10 है, 10 हमारा होल नंबर है, 3 होल नंबर है, 50 होल नंबर है। तो पावर होल नंबर है में है, तो हम कहेंगे कि जो एक्सप्रेशन है, दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है वो हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर जो है वो, जो पावर है वो होल नंबर में है, पावर इज इन होल नंबर, हाँ, बट विथ 3 वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हमारे पास 3 वेरिएबल, तो हम लिखेंगे कि पॉलिनोमियल जो है वो 3 वेरिएबल में। जो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, वह कहता है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे एक फर्स्ट जो सवाल है उसमें है एक्सप्रेशन दिया हुआ 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ, तो इसमें हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया है 1 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि हम 1 इंटू एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 1। यहाँ पे जो दूसरा सवाल दिया हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पे सवाल में पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर हम देख रहे हैं कि माइनस में है, तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो एक्चुअली -1, एक्स स्क्वायर में -1 से मल्टीप्लाई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि -1 इंटू एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर है। जो नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड नंबर में π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया है π/2, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो π/2 होगा। जो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में है √2 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पे पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम √2 इंटू एक्स माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 से अगर हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स माइनस 1। अब हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। हम नेक्स्ट सवाल में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमको देना है ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इस सवाल में क्या है, 3 चीज़ है, एक एग्जाम्पल रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल का कंडीशन है कि बाइनोमियल होना चाहिए, डिग्री 35 होना चाहिए, एक और एग्जाम्पल होना चाहिए जो मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री उसका 100 होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। बाइनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो इन्वॉल्व, और साथ में कहा गया है डिग्री जो है वो 35 होना चाहिए। डिग्री 35 का मतलब है कि एक पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर जो है वो 35 होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो वेरिएबल है वो हमारे पास x है, हाँ, इसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा 35 होगा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं x टू द पावर 35, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे या जानते हैं कि अगर हम एक टर्म लिखते हैं तो टर्म का लिखने का एक कंडीशन होता है एक कांस्टेंट इनटू एक वेरिएबल, ठीक है। तो एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारे पास x टू द पावर 35 हो गया। कांस्टेंट क्या हो सकता है, कांस्टेंट मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी √2, मे बी
कांस्टेंट कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। तो अगर हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो टर्म बनेगा x⁵ था। एक टर्म हमारा x⁵ हो गया। लेकिन बाइनोमियल का कहा जा रहा है 2 टर्म, तो एक टर्म जो है अगर हम कांस्टेंट हम 2 ऐड कर दें तो ये हमारा 2 टर्म का एक बाइनोमियल हो गया जिसका हाईएस्ट डिग्री 35 है। और जो सेकंड कहता है कि मोनोमियल, तो मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो और कंडीशन है कि उसका जो हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। तो इस केस में अगर हम वेरिएबल मान लें तो वेरिएबल अगर हम बाई मान लें जिसका हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर, डिग्री को पावर ही बोलते हैं, वो 100 हो, तो जो टर्म बनेगा वो बाई टू द पावर 100 बनेगा। अगेन टर्म हमें बनाना है तो टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, टर्म इक्वल टू होगा एक कांस्टेंट इनटू एक वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास बाई है, उस पर पावर 100 है। कांस्टेंट क्या हो सकता है, मे बी 1, मे बी 2, मे बी ऐसे एनीथिंग। अगर 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म आता है मोनोमियल का वो बाई टू द पावर 100। तो ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा, ये हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो कहता है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पहले नंबर में 5 × x³ + 4x² + 7x। इसमें वेरिएबल हम देख रहे हैं कि 1 है, x है, यानी कि सिंगल वेरिएबल में है, और एक्सपोनेंट जो भी है वो होल नंबर में है। तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ। तो इसका कह रहा है कि डिग्री, तो डिग्री जब हम निकालते हैं तो जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल में होता है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट पावर जो है वो दिया हुआ पॉलिनोमियल में कितना है, 3 है। तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 3। जो दूसरा सवाल है उसमें कहता है दिया हुआ 4 - y², तो जो वेरिएबल है वो बाई है, और बाई हमें डिग्री निकालना है। तो डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर होता है किसी वेरिएबल का एक दिया हुआ पॉलिनोमियल में। तो वेरिएबल हमारा बाई है, उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारा जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल में क्या, 5 × t - √7। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो t है, और t का हम देख रहे हैं कि पावर जो है 1 है, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो 1 होगा। जो नेक्स्ट है वो दिया हुआ है 3। 3 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × x⁴। 3 × x⁴ इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें वेरिएबल नहीं दिख रहा था, लेकिन 1 है, और हम जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल है उस पर पावर अगर आप 0 करोगे तो उसका जो वैल्यू है वो 1 आएगा। तो 1 को हम x⁴ लिख सकते हैं, तो हमें वेरिएबल मिल गया, वेरिएबल पर पावर 0 मिल गया, यानी कि यहाँ पर जो हमारा डिग्री होगा वो 0 होगा। एक दिए हुए कांस्टेंट का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। जो नेक्स्ट सवाल है वो क्वेश्चन नंबर है 5। तो 5 में कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उसको हमें क्लासीफाई करना। तो जो पहला दिया हुआ है x² + x है ना, तो अब हमें कंडीशन पता होना चाहिए कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है उसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो किसी दिए हुए वेरिएबल में 1 होगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होंगे उसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो 3 होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल x है, x वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो 2 जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या है, उसका जो टाइप है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें बोलता है कि दिया हुआ है जो पॉलिनोमियल है x - x³। ठीक है, तो पावर हम देख रहे हैं वेरिएबल x है, उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आता है। तो लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ y + y² + 4। तो देख रहे हैं कि जो
वेरिएबल है वो बाई है, और जो बाई का हाईएस्ट पावर है वो 2 है। 2 जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैटेगरी में आता है, यानी कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स, वेरिएबल एक्स है, इसका जो हाईएस्ट पावर 1 है। 1 जो है वो लीनियर के कैटेगरी में आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि द गिवन एक्सप्रेशन इज लीनियर पॉलिनोमियल। जो नेक्स्ट है उसमें हम देखेंगे कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 इंटू टी, यानी कि वेरिएबल टी है, इस पर पावर 1 है। तो जो 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आता है, तो हम लिखेंगे कि द गिवन एक्सप्रेशन इज लीनियर पॉलिनोमियल। देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट सवाल है वो आर स्क्वायर है, मतलब वेरिएबल आर है, उस पर पावर 2 है। 2 जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में आता है, तो हम लिखेंगे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो नेक्स्ट सवाल है वो दिया हुआ 7 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब। तो वेरिएबल देख रहे हैं कि सिंगल वेरिएबल एक्स है, एक्स टू द पावर 3 है, तो 3 जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आता है, तो हम लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया गया है, उस पर आधारित प्रश्न है, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1 2.1 समाप्त होता है। थैंक यू।